वो भरभूति जी डैडू को अपने घर ले गया और और लड्डू के भैया रोके भी ना आए। हमको बिल्कुल अच्छा ना ही लग रहा है। ओहो, तो खाने में लौकी की सब्जी बनाई जा रही है, हाँ? हमने पूछा खाने में कितना टाइम लगेगा पगली? 3 दिन। है? क्या बात हुई, खाने में 3 दिन लगेंगे? 6-7 दिन भी लग सकता है। है? ये क्या अजीब टाइप की बातें कर रही हो? हम अजीब बात कर रहे हैं और आप जो अजीब किए उका का। हमने क्या अजीब हरकत कर दी? हमको एक तो बात बताइए कि हमरे डैडू आपके फादर इन होल है कि नहीं? अरे यार कुछ भी बोलती है। फादर इन होल नहीं, फादर इन लॉ होता है पगली। सही पकड़े हैं। हमरे डैडू आपके ससुर जी हैं कि आप प्रभुति जी के ससुर जी हैं? प्रभुति के ससुर जी कहाँ से आ गए? हमारे ससुर जी हैं। हाँ, तो फिर आप हमरे डैडू को उनके साथ काहे जाने दिए? अरे भाई अब क्या बताएं, वो भभूति जी इतना फैल गए कि तो आप ना ही फैल सकते थे। हम कैसे फैल जाते? तो तुम्हारे डैडी ने आते ही जो फरमान जारी कर दिया कि हम इसके घर का पानी भी नहीं पिएंगे। तो बुजुर्ग हैं, कछु भी बोल सकते हैं। हाँ, आपको उनको जबरदस्ती रोकना चाहिए था। वाह, जबरदस्ती कैसे रोक लेते? तुम तो जानती हो अगर जबरदस्ती रोकते तो हमें पीट देते। पहले भी तुम ऐसा होते देख चुकी हो। हाँ, तो खा लेते ना 2-4 और। हाँ? उनमें का प्रॉब्लम है? वो तो बुजुर्ग हैं, मार खा सकते हैं ना आप उनका। अरे ये तुम कह रही हो पगली? अरे तुम्हारे चक्कर में हम तुम्हारे डैडू और पुत्तन से जो है कई बार पिट चुके हैं। तुम 2-4 लात घूसों की बात कर रही हो, हम तो लाखों लात घूसे खा चुके तुम्हारे डैडू और पुत्तन भैया से। तो वही तो बोल रहे हैं, 2-4 और खा लेते। उनमें का है? जाइए और उनको बनाकर लेकर आइए। हाँ बस। हम कह रहे हैं ना वो नहीं आएंगे। आए या ना आए वो तो उनका मर्जी है कि नहीं, लेकिन हमको कोशिश तो करना चाहिए। जाइए आप। ठीक है, तुम्हारे चक्कर में ये भी सह लेते हैं। का बोले? हमने कहा ठीक है, कोशिश करते हैं। आई लव यू, रेस्ट इन पीस। वो ऑल द बेस्ट होता है पगली। सही पकड़े हैं। चलिए भाई। एक समोसा तो और खाना पड़ेगा। बेबी इतनी देर लगा रही हो यार, समोसे मैं बना चुका हूं। तुम भी स्लो कोच हो यार एकदम। कितने खाऊंगा? 2 दर्जन समोसे खा चुके हैं, न जाने कितने और खाएंगे। लाओ बे लाओ, ला 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 शाबाश। लौंडे लौंडे लौंडे, तू कितना अच्छा है, कितना प्यारा लौंडा है तू। काश काश तू मुझे पहले मिला होता। आई नो कि आप भाभी जी के साथ मेरी शादी करा देते। अंकल जी, आप ना ये बात कई बार बोल चुके हैं, काश मुझे तू पहले मिला होता। अगर आपको पहले विभू मिल जाता तो? भाई अगर ये लौंडा मुझे पहले मिला होता तो मैं इसको अंकल जी पहले नहीं मिला तो क्या हुआ, अब मिल गया ना, अब मिल गया। भाभी जी घर पर हैं? अरे तिवारी जी, तिवारी जी, तिवारी जी, आइए आइए, प्लीज आइए आइए। तू यहाँ पर क्यों आया कच्चा बनियान? बस आपको लेने आए। ऑफ कोर्स तिवारी जी, ऑफ कोर्स आपको तो ले जाना ही चाहिए। देखिए भाई, अब आपके ससुर हैं, आपका तो हक बनता है। मैं इस कच्चे बनियान के घर का पानी भी नहीं पीऊंगा। देखिए अंकल जी, देखिए ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। हाँ देखिए, अब तिवारी जी हैं तो आपके दामाद है ना, तो आपको जाना चाहिए अपने घर। अन्नू बिटिया, इसकी घर की दीवारों से मुझे बिना धोए कच्चे बनियान की बू आती है। देखिए अंकल जी, मेरी बात सुनिए। देखिए वो सब ठीक है, लेकिन देखिए घर तो आपका है। उस घर में आप भूल रहे हैं आपकी प्यारी बेटी रहती है। सोचिए आपको अंगूरी जी को कितना बुरा लग रहा होगा कि आप यहाँ आकर रह रहे हैं हमारे साथ, है ना? हाँ?
बुरा लग रहा है तभी तो भेजा है ना इन्हें लाने के लिए। देखिए देखिए देखिए, तिवारी जी भी कह रहे हैं जाइए अब। हाँ, अब जाइए आप। अन्नू बिटिया, अंगूरी मेरी बेटी है, वो मुझे प्यार से बुलाती है, मैं जानता हूँ, हमेशा मुझे प्यार से बुलाती है, लेकिन ये कभी अपने मुंह से नहीं फूटेगा कि डैडू चलो घर चलो, कभी नहीं फूटेगा ये। तो फूटिए ना तिवारी जी। आई मीन कहिए ना तिवारी जी, कहिए कहिए। कह रहे हैं ना भाभी जी, कह रहे चलिए डैडू आइए घर, चलिए आइए। देखिए कितने प्यार से बोल रहे थे तिवारी जी। हाँ, आपके दामाद हैं, अब ना आप अपने घर जाइए। चलो ठीक है। नहीं अंकल जी, अंकल जी आप कहीं नहीं जाएंगे। देखो विभू, ये करना बहुत बुरी बात है। हाँ, देखो ये उनका घर है, तिवारी जी उनके दामाद हैं। मैं भी तो हूं। क्या? आप कब से दामाद हो गए? मैं इनका दामाद नहीं हूं, पर इनका बेटा हूं। और पिता के ऊपर बेटे का ज्यादा हक होता है दामाद से, इफ यू नो दैट। आप सगे वाले नहीं हैं, इसलिए हमारा हक ज्यादा बनता है। मैं सगे से कहीं ज्यादा हूं। And I love him, and I love him, and I love him. हम उनके जिगर की टुकड़ी लाडली के पति हैं। और मैं इनकी जान हूं। छोड़िए मटिया, आइए चलिए साथ। छोड़ मेरा हाथ! आए। छोड़! और देख इस लौंडे को, गौर से देख, कितना प्यार करता मुझसे ये, कितनी मोहब्बत है इसको मुझसे, लेकिन तू नहीं समझेगा कच्चे बनियान, क्योंकि इसको बोलते हैं अनकंडीशनल लव। जानता क्या होता है अनकंडीशनल लव? अनकंडीशनल लव वो होता है जो घोड़ा घुड़सवार के साथ करता है, एक हाथी अपने महंत के साथ करता है, एक गधा अपने धोबी के साथ करता है, एक सांप सपेरे के साथ करता है, या फिर एक कुत्ता अपने मालिक के साथ करता है। उसको बोलते हैं अनकंडीशनल लव। आप सारे जानवरों का एग्जाम्पल दे रहे हैं, इंसानों का एग्जाम्पल भी दीजिए ना अंकल। अरे बेटा, इंसान आज की दुनिया में अनकंडीशनल लव करते कहां हैं? लेकिन मैं तो इंसान हूं। ना बेटा, तू इंसान नहीं है नहीं, ना, तू एक जानवर है। तू एक ऐसा जानवर है जो जिसका शरीर आदमी का है, लेकिन इसके अंदर एक जानवर की रूह फंसी हुई है। तेरे अंदर या तो किसी गधे की रूह है जो अपने धोबी से प्यार करती है, या फिर कुत्ते की रूह है जो अपने मालिक से बेतहाशा मोहब्बत करती है। लौंडे तू कितना अच्छा है, काश तू मुझे पहले मिला होता तो मैं तुझे अपना तो चले। नमस्ते भाभी जी। ये काढ़ा पीने के बाद डैडू के अंदर एलर्जी आ जाएगा। भाभी जी वो एनर्जी होता है, एनर्जी। ऐसे ही पकड़े हैं। कैसन बा बरबूती जी? भाभी जी मैं बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूँ, कितना खुश हूँ। सो हैप्पी। क्या बात कर रहे हैं? काहे काहे खुश हैं आप? भाभी जी बचपन से मेरी एक इच्छा थी जो पूरी हुई है। हाँ, क्या इच्छा था? भाभी जी बचपन से मुझे बुजुर्गों से बड़ा लगाव था। बचपन में मैं दादाजी की सेवा करता था। उनके चले जाने के बाद फिर मैं, पिताजी भी मेरे चले गए हिमालय की ओर। हाँ, तो आप हमको बताए रहे एक ठो बार कि आपके पिताजी हिमालय पर रहते हैं, वो भी बिना कपड़ों के। जी भाभी जी, तो मैं ये कह रहा था भाभी जी के, हाँ, तो हम क्या पूछ रहे हैं, उनको वहाँ ठंडा ही लगता है। तो भाभी जी अब मुझे क्या पता कि उन्हें ठंड लगती है कि नहीं लगती। हाउ वुड आई नो? पूछे नहीं। आपको पता है वहाँ हिमालय पर ना तापमान जो है शून्य के नीचे चला जाता है। हाँ। भाभी जी इस वक्त में हिमालय का तापमान डिस्कस करने के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ, प्लीज। तो क्या डिस्कस करना है? भाभी जी मैं बुजुर्गों की बात कर रहा था।
मुझे बुजुर्गों की सेवा करने का बड़ा शौक था, बड़ा चाव था। और जब से भूरे अंकल आए, मेरा वो शौक, मेरा वो चाव पूरा हुआ। सो हैप्पी। भैया, आप हमारे डैडू को इतना मानते हैं? भाभी जी मानते हैं? मैं तो उन्हें फादर इन लॉ मानता हूँ। हाँ, क्या बोले? मैं कहा भाभी जी मैं उनको फादर समान मानता हूँ। ही इज लाइक अ फादर फिगर टू मी। आप हमरे डैडू को आप अपना पिता समान मानते हैं? जी भाभी जी, जब भी मैं भूरे अंकल को देखता हूँ मुझे उन पे बहुत प्यार आता है, बहुत प्यार आता है। दिल करता है कि उनसे लिपट के चिपट के उनसे ढेर सारे उनकी पप्पी आलू, वो भी गीली गीली। भैया, हमको ये जानकर बहुत बहुत खुशी हुआ कि आप हमारे डैडू को इतना प्यार करते हैं। प्यार तो हम आपसे भी करते हैं भाभी जी। हाँ, क्या बोले? लेकिन भाभी जी मैं बहुत प्यार करता हूँ आपके डैडू से, बहुत प्यार करता हूँ। बल्कि वो मेरी वीकनेस है, मेरी कमजोरी है वो। सीरियसली। भैया न्यूजीलैंड की एक ही कमजोरी है, उनका मिडिल ऑर्डर। अगर हमने पहले बल्लेबाजी करते हुए 250 बना लिए तो मैनचेस्टर की पिच बाद में बहुत ज़्यादा टर्न लेने लगती है। रविंद्र जडेजा और यजुवेंद्र चहल की बॉल्स बाद में इतना टर्न लेगी कि कैन विलियमसन कैंट स्टे इन फ्रंट ऑफ जडेजा एंड चहल्स गुगली। इंडिया फाइनल में जा रहा है भैया, इंडिया फाइनल में जा रहा है। कम ऑन इंडिया! आई लाइक इट। ये बार-बार क्या बोलकर जाते हैं? अभी जो कुछ नहीं तो इंग्लैंड गए थे सेमीफाइनल देखने, इंडिया न्यूजीलैंड का। वहां इंडिया हार गई सेमीफाइनल, तो उनको बहुत बड़ा झटका लगा। वो इस सदमे में चले गए, सदमे से बाहर ही नहीं आ पा रहे हैं। हाँ, तो वो ठीक कैसे होंगे? नेक्स्ट वर्ल्ड कप में ठीक हो जाएंगे भाभी जी। 4 साल बाद? हाँ, वो भी जब अगर इंडिया खेलेगी न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। और ना ही हुआ तो? गॉड ओनली नोज। भैया, हमरा बचुआ। 8, 9, 10। अरे जल्दबाजी में कच्छे लाना भूल गया। चलो कोई नहीं, लौंडे के पहन लूंगा, थोड़े टाइट होंगे तो क्या फर्क पड़ता है। अनीता, बेटा एक काम करो, जरा एक अच्छी सी गुड़ वाली चाय बना दो। गुड़ वाली चाय पीने का बहुत मन कर रहा है। ला रही हूँ अंकल, ला रही हूँ चाय। थैंक यू बच्चे, थैंक यू। और सुनो, साथ में कुछ नमकीन वगैरह भी ले आना, नमकीन बिस्किट या कुछ और, वो अपना दाल मोठ वगैरह। गुड़ की चाय के साथ नमकीन खाने का मजा ही कुछ और है। ये लीजिए, अरे वाह 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 वाह। आपकी गुड़ की चाय और उसके साथ नमकीन। थैंक यू मेरी बच्ची, थैंक यू। बेटा ऐसा लगता है तू कुछ खाती पीती नहीं है, थोड़ा सा खाया पिया करो। हैं? अपनी आंटी को देखो अभी। आंटी? अरे मेरी बीवी, अंगूरी की माँ, ओ, कितनी हट्टी कट्टी है। मालूम है, कभी कभी हमारा झगड़ा होता है ना, बहस होती है ना, अरे मुझे उठा के पटक के घर से बाहर फेंक देती है। अच्छा। और अब मेरी समधन को लो, अंगूरी की सास। हाँ, हाँ। ऐसा लगता है कि हाथी का बच्चा चला आ रहा है सामने से। जी जी, अंकल जी वो सब ठीक है, लेकिन माफ कीजिएगा, मुझे ना मोटा होना बिल्कुल पसंद नहीं है। नहीं, मैं ज्यादा मोटा होने की बात नहीं कर रहा, लेकिन थोड़ा बहुत तो होना ही चाहिए। अच्छा लगता है, बॉडी पे अच्छा लगता है। अच्छा, मैं समझ गई आप क्या कह रहे हैं। देखिए अंकल, मैं दुबली हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं कमजोर हूँ। कई लोगों को लगता है कि अरे ये तो पतली है, इसमें तो दम ही नहीं होगा। एक बार ना विभू को भी ऐसे ही लगा, लेकिन मैंने उसको एक दिन घर से उठा के बाहर फेंक दिया। फिर उसको समझ में आया कि मैं चीज क्या हूँ। क्या बात है, क्या बात है। फ्रूट ले लो, केला ले लो, सेब ले लो। बेटा लगता है कोई फ्रूट वाला आया है। अरे फ्रूट वाले भैया, कौन है बे? अंदर आओ भैया, फ्रूट वाले अंदर आओ। साहब आया। अरे 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 ये तो अपना टीका है। बुरा अंकल जी, रेराम जी की। भाभी जी नमस्ते। नमस्ते, ठीक है। अल्लाह, दिखा दिखा क्या क्या लेकर आया भाई, क्या क्या लाया है। सब अंकल जी मेरे पास में। अच्छा अच्छा अच्छा, तो एक काम कर, तू अपना ये 1 दर्जन संतरे दे दे, और 3-4 किलो ये दे दे, अपना लीची दे दे। ऐसा कर, तू टोकरा दे दे पूरा। अरे अंकल जी, टोकरों को क्या करोगे आप?
फल लो ना, फ्रूट खाओ। अरे यार फलों के टोकरे की बात कर रहा हूँ, पूरा का पूरा टोकरा दे दे। अरे अंकल, ये पूरे फल के टोकरे का क्या करेंगे? इतने सारे फल कौन खाएगा? दुकान थोड़ी ना खोलनी है। बेटा वो बात नहीं है, मैं थोड़ा सा वीक फील कर रहा हूँ यहाँ पर आकर। तो क्या कुछ फल खा लेंगे, कुछ का जूस निकाल के पी लेंगे, अच्छा रहेगा सेहत के लिए। तुम भी पी लेना, तुम्हारी भी सेहत बनेगी। कितने का बेटा ये टोकरा? टोकरो, अरे अंकल जी ले लो, आपके लिए क्या है। वैसे तो मार्केट वैल्यू के हिसाब से ना 3000 कह रहे हैं, लेकिन आपको मैं घर के आदमी हूँ, आप तो 2000 रुपये लगा दूंगा। पूरे टोकरे के? पूरे रुपए। 2000 रुपए के फल? ठीक है, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? नहीं भाभी जी, सचमुच फल फ्रूट आजकल बहुत महंगे आ रहे हैं। वो क्या मार्केट में वो जीएसटी पीएसटी देना पड़ता हो ना, बाकी वास्ते। अरे लेकिन ये क्या बोल रहा है? देखिए अनीता बेटा बेटा 2 पैसे कमा लेगा हमसे तो कौन सी मौत आ जाएगी। एक काम करो तुम 2000 रुपये ले आओ अंदर से, और मैं दे दूंगा बाद में तुमको। ये मेरा खर्चा है, मेरा पर्सनल खर्चा है। और सब ठीक है तेरा? आप बताओ अंकल जी, क्या चल रहा है आजकल? बस सब ठीक ठाक है। वो आजकल चलना रही का? अरे अच्छा याद दिलाया तुमने यार, मैं सोच ही रहा था कि वो मदिरालय वाइन शॉप में फोन करूं। मदिरालय? अरे अंकल जी, मदिरालय में तो अपने वो लौंडो काम करते हो ना, मलखान। वहां लगा हुआ आजकल मदिरालय में? हाँ अंकल जी। फोन लगा उसको। हाँ। काऊ दिन उठ गो मेरो हाथ बलम। हेलो, मदिरालय वाइन शॉप। और फालतू आदमी सार है। मेरी बात सुन, ये बुरा अंकल जी है ना अपने, हाँ हाँ भाई, वो तुझसे बात करना चाहते कचू, ले बात कर ले। हेलो मलकान। नमस्ते अंकल जी, पहचान लो आपको अच्छी तरीके से। क्या चाहिए? बेटा एक काम कर, एक खंबा भेज दे। अंकल जी चिंता मत ना करो, वो तो लेके आ जाऊंगा। और कुछ चाहिए तो बताओ। और साथ में बेटा एक सोडा और कुछ नमकीन वगैरह। हाँ हाँ, बिल्कुल ले आऊंगा, चिंता मत ना करो। ओके बेटा, ओके, थैंक यू। होगा अंकल जी? होगो खंबो आ रहा है, खंबो। सारी है। बैठो। सब चाय मंगवाए? चाय वाय बाद में पूछना, पहले ये बताओ कि भूरेलाल का कुछ पता चला? ना अबे कछु ना मिलो, जको मतलब जो ना है कि कभू ना मिलेगो। चल रही है कोशिश, चल रही है। एक केस दे दो तुम्हें, उसकी इंफॉर्मेशन नहीं होती, बाकी सारी दुनिया की इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास होती है। सिंह, किसी काम के नहीं हो तुम। ना सुना है साहब। हेलो, क्या बात कर रहे हो? मॉडर्न कॉलोनी के गेट के अंदर घुसते हुए देखा? खबर पक्की? यस 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 यस। क्या बात है साहब, इतना ज्यादा ऐसे ऐसे कर रहे, मतलब लॉटरी लग गई का? लॉटरी लगी है पुसिंग। भूरे लाल को मेरे मुखबिर ने मॉडर्न कॉलोनी के गेट के अंदर घुसते हुए देखा। तुम यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? जाओ गिरफ्तार करके लाओ, चलो। ओके सर, आप चिंता ना करो साहब, आप जो समझो कि हमने भूरे चाचा को दबोच लो, बस टेंशन ना लियो आप। अबे जा रहे। गुड। नहीं छोड़ो, नहीं भूरे लाल। नहीं दबोच तो हम लेंगे, बट टेंशन ना लो। अबे हम जा रहे थे, मैं अचानक याद आई हमारी एक बात साहब गली ना उतर रही कि जो भूरे चाचा आपको टकराए तो कहाँ टकराए। अब सिंह, 1 साल पहले मैं अलीगढ़ की जेल में जेलर था। ये भूरेलाल किसी औरत को छेड़ने के चक्कर में 1 साल की सजा काटने मेरी ही जेल में आया था। बस उसी जेल में फिर हमारी थोड़ी बहुत ही जान पहचान हुई, और वही जान पहचान दोस्ती में बदल गई। हाँ, और भाई दोस्ती को फायदा उठा के भूरे चाचा ने आपको मूंड दो। नहीं मतलब चूना लगा। एक बात ना कान खोल के सुन, खाली हाथ वापस आए ना तो बहुत भारी पड़ेगा तुम पे। खाली हाथ वापस आए ना तो बहुत भारी पड़ेगा तुम पे। आप लेकिन टेंशन ना लो, भूरे चाचा को हम दबोच के ही दम लेंगे बस।
बब्बन तो से हमने कितनी बार कही कि ये चोरी चकारी छोड़ दे बेटा, और अगर आदत तो ना जा रही तो झुका है तू बार बार, मतलब सरेंडर होने साहब झुका है कितना अमाउंट टेरर इतनो। एक बार हमने लपेट लपेट के दे दे कान ही कान में खींच के इतनो डर गओ कि चोरी तो कर तो है, लेकिन डर के मारे दहशत में मतलब ऐसो कूद कूद के आते हो क्या, तो हमें सरेंडर कर लो, हमें सरेंडर कर लो। तो मैं यार कब हम ना सुधरोगे तो वहां खड़े रहो तुम। हम तुम्हें जो केस सौंपा है ना तुम सिर्फ उसी की तरफ ध्यान दो। बेटा यहाँ रखो, हैं? जाओ जाओ निकलो, काम करने दो। यहाँ से राइट लो, चलो। तुम्हें जो काम सौंपा है तुम सिर्फ उसकी तरफ ध्यान दो, मुझे भूरेलाल चाहिए बस। ओके सर। भूरेलाल तो मेरे हाथ आ जा, छोड़ूंगा नहीं तुझे।